इसको चमकाने की शक्ति अलग है, जिसकी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। कौन? केवल और केवल परमात्मा। केवल भगवान की कृपा से ही यह सूर्य चमकता है। प्रकाश स्वरूप परमात्मा। शब्द आया आनंद। आनंद अंदर की अनुभूति है प्यारे। आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आनंद अगर प्राप्त हो जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति। फिर संसार से उसका मोह नहीं रह जाता। तो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। सत्य स्वरूप परमात्मा, ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा। अच्छा भैया, लड़का होए सुंदर लेकिन करत ना होए कछु, हाथ पांव के कायले। बुंदेलखंड की कहावत है, इतने ही में समझ गए, लेकिन हमें थोड़ा इसको ब्रज भी बनाना है। हाँ, तात्पर्य है प्यारे, सौंदर्य तो खूब है लेकिन करता हो कुछ तब तो। लेकिन भगवान करते भी हैं, दिन रात ड्यूटी है भगवान की। हाँ, बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठते। क्यों? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का प्रलय, ये तीनों काम भगवान के हैं। सृष्टि को बनाना भी है जल्दी जल्दी। हाँ, साइंस ने बताया है लगभग 2 सेकंड में एक बालक का जन्म होता है। गणना के अनुसार बताया है वैज्ञानिकों ने। मैंने तो इतनी काउंटिंग की नहीं, खैर मैंने तो सुना है। तो भगवान को सृष्टि भी जल्दी तैयार। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी ने इतने व्यक्ति बनाए लेकिन एक दूसरे से दूसरे की शक्ल मिलती? सेम टू सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो लगेगा। जब एक पिता की संतान होगी तो थोड़ा सा तो चेहरा मिलेगा, लेकिन तुम कहो सेम टू सेम तो नहीं। भगवान की कितनी अच्छी फैक्ट्री है। हाँ? सारी चीजें व्यवस्थित। और प्यारे, अगर इसमें से कोई कम कर दे भगवान तो संसार वाले लगा नहीं सकते। मानो भगवान ने अगर नाक ना दी। हाँ, तो परमात्मा का कार्य विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन। खिलाने वाला परमात्मा है, देने वाला परमात्मा। देनहार को और है जो देता दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या सोनी चेन। जीव सोचता है कि मैंने इन्हें दिया। अरे तुम क्या किसी को क्या दे सकते हो? देने वाला परमात्मा, खिलाने वाला परमात्मा, पालने वाला परमात्मा। एक संत जी गाया करते थे, जो है नियम अवधपति जू को, जग में को परे ना भूको। संसार में जागते तो सब भूखे, लेकिन सोता नहीं है। भगवान सबकी व्यवस्था बनाता। चींटी को कण भर, चींटी कितना भोजन करती है? थोड़ा सा। तो भगवान चींटी की व्यवस्था कण भर भोजन की। हाथी को मन भर, हाथी को कितना भोजन लगता, लेकिन भगवान उसकी भी व्यवस्था बनाता। चकोर आग खाता है प्यारे, पता है आपको? चकोर पक्षी होता है, वो अग्नि खाता है, तो भगवान उसके लिए अग्नि की व्यवस्था करता है। हंस मोती खाता है, सुना होगा आपने, के हंसा मोती चुने के लंघन कर मर जाए। खाएगा तो मोती और नहीं तो भूखों मर जाएगा। तो भगवान उसके लिए मोती की ही व्यवस्था करता है। सिंह को मांस, शेर 10 दिन का भूखा हो, उसके सामने घास रख दो, खाएगा? नहीं खाएगा। घास खाने वाले जानवर मांस नहीं खाते और मांस खाने वाले जानवर घास नहीं खाते। लेकिन भगवान ने एक विचित्र जीव बनाया, मानव। घास को घास खा जाए, मांस को मांस खा जाए, और ज्यादा बात करो तो तुम्हारा दिमाग भी खा जाए। सब कुछ खा लेते, सब बचा लेते। पालने वाला परमात्मा और इस सृष्टि का संहार करने वाला भी
परमात्मा है। अगर हमें इस ताप से, इस संसार से कोई जन्म देता है, कोई पालता है और हमारे प्राणों को हर लेता है, तो वो केवल और केवल परमात्मा है। तो भगवान का कार्य सुंदर। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। अच्छा भैया चलो ठीक है, लड़का सुंदर भी है, करता भी काम अच्छा है, लेकिन कथा सुनने से हमें कुछ लाभ हो तब तो सुने, फ्री में क्यों सुने? हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? कथा सुनने से लाभ क्या? तो प्यारे व्यास जी इसी श्लोक में बताते हैं कथा सुनने से लाभ क्या है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। दैहिक ताप कैसा? जो शरीर में फोड़ा फुंसी रोग इत्यादि हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो वो दैहिक ताप। और दैविक ताप, काउए चुड़ैल लग, काउए भूत लग, हाँ काउए घटोरिया परेशान कर लो भैया, काउए मसान परेशान। अच्छा एक वृतांत, हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई, भूत भगवान के पास पहुंचे, भूत कहें भगवान से हमें तो तुम कछु दे। भूत भगवान के पास पहुंचे, बोले भगवान ये बात अच्छी नहीं है। भगवान ने कहा क्या? आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। भगवान बोले क्या करें? भूत कहें भगवान से हमें तो तुम कछु दे। भगवान ने विचार किया और तुरंत उत्तर दिया, जो हमको माने नहीं ताको तुम धर ले। जो हमको नहीं मानता उसकी व्यवस्था तुम करो। तो घटोइया, भूत, चुड़ैल, मसान इत्यादि जो भी जिये परेशान करे ना, वो भगवान के भक्त को परेशान नहीं कर सकता। जो भगवान के श्री चरणों में नहीं है उसे ही यह दैविक ताप परेशान करता है। इसी प्रकार भौतिक ताप मेहनत बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है, लेकिन फल कुछ प्राप्त नहीं होता, आय अच्छी नहीं है, ये भौतिक ताप है। और इन तीनों तापों की शक्ति को समन करने की क्षमता जो है वो परमात्मा में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य हुई नहीं व्यापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। यारे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। भगवान की जब राज सत्ता, राम जी का राज्य था, तब यह दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को परेशान नहीं करता। जो भी भगवान की शरण में रहता है, तो व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का कार्य भी बहुत सुंदर है, और भगवान की कथा सुनने से हमारे ताप भी नष्ट हो जाएं, तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। नेमिषे सूत्यमासीनो मम वाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादं कुशला सौन को ब्रवी। प्यारे, जिस प्रकार हम आप सब इस पावन धरा पर विराजमान हैं,
भगवान के श्री विग्रह के समक्ष उनकी पावन गोदी में बैठ कर के हम कथा सुन रहे हैं। उसी प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान थे। उसी समय व्यास जी के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज के सम्मान में समस्त ऋषियों ने उनका सम्मान करने के लिए खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। सूत जी महाराज विचार करने लगे, मेरी आयु से कई वृद्ध यहाँ पर संत विराजमान हैं जो मुझसे कहीं ज्येष्ठ हैं, जो मेरे दादा परदादा की आयु के हैं, वह मेरा सम्मान कर रहे हैं, यह उचित नहीं। सौनकादि ऋषियों ने बताया, नहीं नहीं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है प्यारे, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है उसके आगे सभी शिष्य के समान होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान के सूर्य है मानो, आपके ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर कर दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी दुर्लभ कथा सुनाओ जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कहें तो कल देंगे और आज कहें तो आज दे देंगे। कथा विश्राम करें कि चलने दें? हमारे भैया यजमान जी दिख ही ना रहे। हैं? कथा विश्राम कर दे, पीठादि पूजन होना है आज प्रथम दिवस है। कथा का समय क्या रहेगा? 12 बजे। हाँ, कथा का समय जैसा कि आपको सबको विदित है 12 बजे से हरी इच्छा तक, लेकिन ज्यादा समय आपको भी नहीं लेंगे। देखो क्या है भाई, कथा सुनना तो ठीक, कथा को पचाना कठिन है। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी, थोड़ा सा प्रसंग आ गया, सुना देते हैं। कथा चल रही थी, व्यास जी महाराज ने देखा कि आज तो मात्र एक ही श्रोता आया है। कथा क्या कहे, जब तक श्रोता की संख्या अधिक ना हो तब तक वक्ता का मन नहीं लगता। व्यास जी का मन मायूस हो गया। व्यास जी ने सोचा चलो आज रहने देते हैं कथा। तो श्रोता थोड़ा सा सत्संगी पुरुष था। श्रोता ने कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न है। व्यास जी ने कहा, कहो। बोले, मान लिया अस्तबल में 100 घोड़े हो। कितने? 100 घोड़े हो और 99 दौड़ के लिए चले जाएं और एक घोड़ा बंधा रह जाए तो क्या उसको घास नहीं डाली जाएगी? क्या कथा नहीं सुनाई जाएगी? एक श्रोता आए चाहे 100, आपकी तो ड्यूटी है, सुनाओ, हम सुने। व्यास जी को बात बड़ी अच्छी लगी। व्यास जी ने सोचा ज्ञान तो अच्छा दिया इसने। व्यास जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा। तो पहले तो श्रोता ने सुना और फिर सहा। अब तो श्रोता की 7 घंटा जब कथा सुनी तो उसकी हालत तो ऐसी हो गई, ना वो आह कह पाए ना वो बाह कह पाए, वो तो गिर पड़ा। व्यास जी महाराज ने कहा, क्यों भाई, तुम ही तो कहते थे 100 घोड़े अस्तबल में और 99 दौड़ने के लिए चले जाए, एक घोड़ा बंधा रह जाए तो घास नहीं डालोगे। जैसे तैसे उसने सामर्थ्य किया। बोले, महाराज हमारे कहने का मतलब यह भी नहीं था कि 100 घोड़ों की घास एक को ही डाल दी जाए। तो कथा जितनी पचा पाओ हमें बता दिया करो, उतनी ही कथा होगी। कथा का समय 12 बजे से और हरी इच्छा तक, वैसे कथा 4 बजे तक चलेगी। 4 घंटे पर्याप्त होते हैं कथा के लिए। तो आप सभी कथा में समय से पधारेंगे। एक भजन तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती। हूँ मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, तेरा नाम ही लेते लेते
निकले प्राण। ऐसे नहीं, ताली के साथ सेवा करते हो भाई भैया, कछु है रागों का, हाँ ताली के साथ सेवा करते हो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हरि बोल। तेरा बुलावा आ जाए, क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। हे मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, हो सके तो देना ज्ञान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा। हरि बोल। ताली के साथ सेवा करते हुए दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसे दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पाओ पथ से भगवन ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पाओ पथ से दो। मेरी इच्छा पूरी करना, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी वक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तालियों के साथ सेवा करते हुए भागवत भगवान की मंगलमय आरती करें।
हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः दीपशिखायै नमः सर्वोपचारार्धगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। हरि ओं मा आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदागुं शिवृहदीपि तिष्ठसो आत्त्वेकं वर्तते तमः। हरि श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। नंद लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहे ना मुकुट बिराजे प्यारे। सिर पर सोहेला मुकुट विराजे प्यारे। गल में जनती माला साजे प्यारे। गल बैजंती माला साजे प्यारे। और फूलना के हार हमारी प्यारी। और फूल के हार करेगा हाथ जोड़ के। हाय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे प्यारे। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे प्यारे। नारद सारद ध्यान लगावे प्यारे। नारद सारद ध्यान लगावे राधे। और करे जय जयकार तुम्हारी प्यारे। और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्यारे। प्रेम प्रेम सहित जो आरत गावे प्यारे। नारद सारद ज्ञान लगावे प्यारे। नारद सारद ध्यान लगावे राधे। राधा माधव के पग पावे प्यारे। राधा माधव के पद पावे राधे। हो जाए भव से पार हम सबकी प्यारे। हो जाए भव से पार करेगा
राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनम् शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं मां जगनेन दिग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम सरकार की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की, जगत जननी दुर्गा मैया, श्री राधा कृष्ण भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की वस्ती नगर की यजमान परिवार की आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं की मोहनपुरा ग्राम की मोहनपुरा धाम की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।